हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में पढ़ा था। वो चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है और उस चैप्टर से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं मैंने सब आपको बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसके आई बॉक्स में जाकर देख लीजिए, सारे वीडियो वहाँ पड़े हुए हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमको भेज सकते हैं, ठीक है। और उससे जुड़े हुए जो भी चैप्टर्स हैं सब हमने वहाँ पर आपको भेज दिया है, सब आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हमारा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही जो है यूपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैप्टर जो है आपका, वो है आपका अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। 10 से 12 नंबर का प्रश्न जो है वो इस चैप्टर से आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर, और ये हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर यही है, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे लास्ट चैप्टर है। यहीं आपका फिजिक्स जो है समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपका एक चैप्टर और है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, लेकिन वो बहुत ही छोटा चैप्टर है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका यही है, ठीक है। तो नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। करंट दो तरीके का होता है। पहला होता है अल्टरनेटिंग करंट, इसको आप लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा होता है दिष्ट धारा, इसका नाम होता है आपका डीसी, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, एसी करंट और डीसी करंट। आपको याद रखना है कि दो करंट होता है, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। एसी करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। हिंदी में कहें तो प्रत्यावर्ती धारा और इंग्लिश में कहेंगे तो दिष्ट धारा बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं उसको दिष्ट धारा, ठीक है। उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा और इसका नाम है दिष्ट धारा। तो हम आज दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे कि आखिर दोनों होता क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, आज इनके बारे में हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है। ये जो फिगर है आपका एसी का है, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा का है। दूसरा हमने यहाँ फिगर बनाया हुआ है वो है आपका डीसी का, ठीक है। ये आपका दिष्ट धारा है। देखिए, ये जो आपका धारा है इसमें इसका परिमाण और दिशा जो है वो लगातार बदल रहा है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा तो ये एकदम ये साइन एक्स का ग्राफ है। अगर आप जो भी लोग मैथमेटिक्स से हैं उनको ये पता होगा कि ये साइन एक्स का ग्राफ की है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका दिशा और इसका जो परिमाण है वो देखिए ये हमेशा जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वह करंट या वह धारा जिसका दिशा और परिमाण एक निश्चित समय के अंतराल के पश्चात बार बार बदल रहा है, या कह दें कि अगर वो उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है, उसका जो रिपीटिशन हो रहा है, देखिए ये यहाँ पहुँच गया, उल्टा घूमेंगे तो फिर ऐसे ही यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो ऐसी धारा जिसका दिशा और परिमाण वो जो है लगातार बदल रहा है, इस तरीके का जो करंट होता है उसे बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसका जो परिमाण है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो डायरेक्शन है, दोनों क्या हो रहा है, वो टाइम के साथ वेरिएशन कर रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे होता है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें देखिए ये है आपका, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल, ये है आपका प्रथम अर्धचक्र, और ये होता है आपका द्वितीय अर्धचक्र। इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल एंड सेकेंड हाफ साइकिल, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में धारा का मान पॉजिटिव होता है क्योंकि ये ऊपर बना हुआ है, और सेकेंड हाफ साइकिल में धारा का मान निगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे बना हुआ है। तो अगर मैं कहूँ एक कंप्लीट साइकिल जो कि कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा टी तक, उसमें धारा का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे जीरो, क्योंकि प्रथम अर्धचक्र में धारा का मान पॉजिटिव होता है, सेम परिमाण है, और वही परिमाण आपका नीचे क्या है, निगेटिव है। तो दोनों को अगर आप जोड़ देंगे एक कंप्लीट चक्र में पूरे धारा का मान कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा में एक कंप्लीट साइकिल के दौरान धारा का मान क्या होता है, आपका शून्य होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट में एक कंप्लीट साइकिल में जो करंट की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ठीक। जैसे हमारे आपके घरों में जो धारा आती है, जो करंट आती है, वो कौन सी होती है, वो एसी करंट होती है। अगर आपके यहाँ स्टेबलाइजर होगा तो आप देखेंगे कि स्टेबलाइजर की जो सुई होती है वो लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आप देखे होंगे, आप घरों में स्टेबलाइजर होगा तो उसकी जो सुई होती है वो लगातार ऊपर नीचे मतलब घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो करंट होता है वो आपका क्या होता है, वो वेरिएशन होता रहता है, कभी ज़्यादा आया, कभी कम आया, कभी ज़्यादा आया, कभी कम आएगा। लेकिन क्या आपके यहाँ जो टीवी चलती है या आपके यहाँ जो भी मतलब फ्रिज चलती है, क्या उसमें धारा का मान आगे पीछे होता है? क्या आपका मोबाइल चार्जर जो होता है उसमें होता नहीं, क्योंकि वो सब क्या होते हैं, उसमें भी लगा होता है ट्रांसफार्मर। वो हर डिवाइस में ट्रांसफार्मर लगा होता है जो आपके एसी करंट को डीसी
डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी टीवी को 20 वोल्ट चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ जो सप्लाई आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 210 वोल्ट या 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। लेकिन अगर आपकी टीवी को 20 वोल्ट या 30 वोल्ट या 50 वोल्ट सप्लाई चाहिए तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो वहाँ से केवल 50 वोल्ट ही सप्लाई लेगा, ठीक है, न 50 से ज़्यादा होगा और न ही 50 से कम होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ धारा का मान स्थिर कर दिया है, क्योंकि जब आपका पोटेंशियल स्थिर हो जाएगा तो उस समय करंट भी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, V=IR। अगर पोटेंशियल स्थिर हो जाएगा तो धारा भी क्या हो जाएगी, आपकी स्थिर हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो चार्जर है, जो डिवाइस है, वो क्या होता है, एक नियत धारा पर काम करता है, जो कि क्या आपका डीसी है। डीसी में क्या होता है, इसमें समय के साथ इसका दिशा और परिमाण नहीं बदलता है। देखिए कांस्टेंट मैंने बनाया है, ठीक है। इसका जो टाइम है और ये जो करंट है वो दोनों के बीच में जो ग्राफ बना है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो समय के साथ क्या है, अपरिवर्तित है, ठीक। जिससे आपका मान लीजिए मोबाइल चार्जर है तो क्या बताइए कि अगर वो उसको 5 वोल्ट चाहिए तो हमेशा 5 वोल्ट ही धारा को बनाए रखता है, कभी वो 8 वोल्ट नहीं होता। 8 वोल्ट होगा तो जल जाएगा आपका डिवाइस, ठीक है, और नहीं आपका 4 वोल्ट होगा। तो एक कांस्टेंट सप्लाई को बराबर देता रहता है, ठीक। जैसे आपकी टीवी है, टीवी में कभी धारा का मान लीजिए ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, लेकिन वो आपकी टीवी का ऐसा तो नहीं है कि अगर धारा का मान ज़्यादा हो गया तो आपकी टीवी बंद हो जाती है, या धारा का मान लीजिए कम हो गया तो आपका टीवी बंद हो जाएगी। तो क्या है, वो एक कांस्टेंट सप्लाई को मेंटेन करती है, ठीक है। तो जब धारा का मान स्थिर हो जाता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं। जैसे आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे आपका यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है, तो देखिए जैसे लाइट कटती है तो इन्वर्टर जब आप चालू करते हैं तो इन्वर्टर जो सप्लाई देता है वो क्या है, वो कांस्टेंट सप्लाई देता है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि लाइट आती है तो पंखा कभी स्लो चलता है, कभी मतलब फास्ट चलता है, लेकिन जब इन्वर्टर से आप पंखा चलाते हैं तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है। ऐसा नहीं है कि कभी वो धीरे चलेगा कभी तेज चलेगा ना। तो क्यों, क्योंकि वो जो आपका इन्वर्टर है वो डीसी सप्लाई देता है, और डीसी सप्लाई की एक क्वालिटी होती है कि उसमें करंट जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें वेरिएशन नहीं होता, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है, एक कांस्टेंट सप्लाई हमेशा वो देता रहता है, ठीक है। तो यही आपका अंतर है एसी सर्किट में, एसी करंट में और डीसी करंट में ये अंतर है कि डीसी करंट में हमें स्मूथ और कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहती है, स्मूथ और कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहती है। जबकि एसी करंट में क्या होता है, आपका वो जो करंट होता है उसमें वेरिएशन होता रहता है, ठीक है, उसमें इम्पल्स होते हैं, ठीक है, उसमें पल्सेटिंग होती रहती है, मतलब कभी करंट ज़्यादा होगा कभी करंट कम होगा, ठीक है, कभी उसमें करंट का वेरिएशन होता रहता है, मतलब डायरेक्शन और उसका जो परिमाण है वो चेंज होता रहता है, जिससे हमारे यहाँ जो सप्लाई होती है वो ज़्यादा कम, जैसे 220 वोल्ट आपने देखा होगा, स्टेबलाइजर जो है वो सुई जो है इसी से चलती रहती है, मतलब उसमें मूवमेंट होता रहता है बराबर। क्यों, क्योंकि उसमें जो है क्या है, उसमें वेरिएशन हो रहा है। लेकिन वही जो है अगर करंट हम ट्रांसफार्मर के द्वारा डीसी में बदल दें तो क्या होता है, वो आपका कांस्टेंट और स्मूथ सप्लाई देता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप डीसी और एसी के बारे में पूरा जो है क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो आज हम अपना पढ़ेंगे, हम एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पूरा चैप्टर है वो एसी सर्किट के बारे में है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हमारा जो करंट का दिशा और परिमाण है वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति जो है बार बार हो रही है, ठीक है। और एक कंप्लीट साइकिल के दौरान जो धारा का मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रथम अर्धचक्र में ये पॉजिटिव वैल्यू होती है और सेकंड अर्धचक्र में ये नेगेटिव वैल्यू होती है। तो कंप्लीट साइकिल में क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे पढ़ना है आपका औसत मान या माध्य मान, ठीक है। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू पढ़ना है, और फिर निकालना है आपको वर्ग माध्य मूल मान। किसी भी धारा और किसी भी विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, VRMS या IRMS कितना होता है। देखिए लिखा हुआ है IRMS को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर अर्थात वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से। तो मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ये जो इसका सेकेंड पार्ट है मैं इसको इसके बाद डाल दे रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है इसके बाद, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।